So an Indian Air Force Jawan killed in the line of duty, 4 others seriously injured when the Indian Air Force convoy was ambushed in Poonch on May 4th. Indian Armed Forces have now released a poster of 2 suspected terrorists behind the Poonch attack. A reward of 20 lakh rupees, we are told, has been announced to those who may identify them. Indian Air Force's Jawan's mortal remains will be brought to his hometown in Chhindwara from Madhya Pradesh. Meanwhile, Congress leader and former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi also stoked a controversy after he called this terror attack orchestrated, stuntbazi hai. He said during the election season, he's accusing BJP of playing politics over the dead bodies even of soldiers. He remained brazen. He continues to slam the Bharatiya Janata Party even after the outrage and backlash of the government. BJP has slammed Charanjit Singh Channi, accusing the Congress of trying to weaken the Indian Armed Forces using Jawans for electoral gains. Remember, there's been a terrible terror attack in Poonch, and currently our netas are bickering over it. One Indian Air Force personnel lost his life in this. ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। मैंने एक बयान ये दिया है कि पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है और क्यों बार बार हमारे शहीद हो रहे हैं? क्यों नहीं? सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को, केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का। सही जो हुए ये सब किनके वजह से हुआ? ये मोदी जी के वजह से हुआ, नहीं तो पहले कहाँ कोई सही नहीं। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। चुनाव के दौरान या उसके आगे पीछे भी इस प्रकार के बयान देशद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाता है। सबसे पहले पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी साहब की ओर से कहा गया है ये जो पुंछ में हमला हुआ है वो एक साजिश दिखाई देती है। कांग्रेस सदा सेना के पराक्रम पर, सेना की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या डोकलाम में मुंह तोड़ जवाब चीन की सेना को देने का हो। कांग्रेस कभी भारतीय सेना के साथ खड़ी नहीं हुई। ये लोग वो हैं जो जीप कांड से लेकर बोफोर्स घोटाले से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड तक दलाली खाने वाले इनके नेता रहे। कांग्रेस पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगते रहे और आज ये सेना पर एक बार फिर सवाल खड़ा करते हैं। आखिर कांग्रेस की सोच क्या है? ये कहते हैं परमाणु हथियारों को समाप्त कर दें, देश को कमजोर कर दें। अरे कितनी बार विदेशी ताकतों से हाथ मिलाओगे? कितनी बार भारतीय सेना के खिलाफ आप अपनी आवाज उठाओगे? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि चुनाव के लिए कांग्रेस को इतना नीचे गिरना जरूरी है? There is a group of people who are enjoying all the political powers, who are getting protected by our armed forces stationed in the border, whose sacrifices is helping us to sleep peacefully at night, and they demean their sacrifice at every given opportunity. We have seen this even during the start of the elections. We are seeing it now. It is a cowardly statement. Any person who believes that the soul of this country is under attack will not say this. मुझे लगता है ये थीसिस करके आए हैं कि किस तरह कांग्रेस के ताबूत के अंदर कील ठोकनी है। ये इस किस्म के सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। ये मैं नहीं समझता कि बीजेपी को ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। पंजाब के 2 नुमाइंदे वहां पे, एक श्रीमान जी चन्नी जी और दूसरे श्रीमती अंबिका सोनी जी,
मैं समझता हूं ये दोनों मिलकर कांग्रेस के तबूत के अंदर नील कील ठोकेंगे और ये ठोक रहे हैं। Manjeet Sehgal is tracking the latest on that. Manjeet, it's horrific to say the least. There are netas are bickering while there's a family of a soldier in mourning. Others are recovering, and terrorism is a real threat to the country. But Charanjit Singh Channi believes that this is the BJP orchestrating deliberately for election season. What is happening on the ground? How is the political showdown to this? Well, Pooja, Charanjit Singh Channi's statement has in fact given a grist to the political mill. Charanjit Channi earlier said that this was a pre-election stunt and these were not the attacks he had said. But today he took a U-turn and said Jawans were dying, but the government has not so far made the names of the people involved in Pulwama attack public. So today he wants that the names of the Pulwama attack should be made public. He is accepting on record that it was a terror attack, but he has already kicked off a controversy. He is on attack. Bharatiya Janata Party has sought a clarification not only from the Congress but from the India Alliance as well, saying as Charanjit Singh Channi is CWC member, the Congress High Command should disassociate from his statement as he is a CWC member, and any statement given by him will be considered as the Congress stance. So the controversy has been kicked off. Charanjit Singh Channi has now taken a U-turn, but this has lost. This has caused a loss to the Congress image. None of the Congress leaders have come forward and given a statement, nor they have criticized Charanjit Singh Channi. Charanjit Singh Channi is still maintaining that BJP is involved in the pre-election stunts like this, and now demanding that names of the people who were behind this attack should be made public. So he's reiterated, it appears, despite the uproar, he's saying he says that this looks like the ruling party is deliberately triggering off these incidents where our soldiers suffer and then the elections can be swayed in favor of the BJP.